लगातार हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ में साहिल हमारे संवाददाता मौजूद है। साहिल, देखिए लगातार तीसरी बार कांग्रेस की नैया डूबने के कगार पर है। कांग्रेस को मतगणना के दिन करारा झटका लगा है। आप जहां पर मौजूद है वहां की क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस वक्त मैं कुरुक्षेत्र में मौजूद हूं और लाडवा सीट कहीं ना कहीं एक बहुत हॉट सीट बनी हुई थी यहाँ पे लोकेश। और एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को यहाँ पर लगा जब नायब सिंह सैनी, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनको जो है यहाँ की जनता ने चुना और कहीं ना कहीं एक मैंडेट के साथ यहाँ पर उनके कह सकते हैं कि खेमे में जीत डाली है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें पूरे हरियाणा की, तो पूरे हरियाणा में भी लगभग जो है 46 से 48 के करीब सीटों का यहाँ पर आंकलन जो सामने आ रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी के खेमे में 46 से 48 के करीब सीटें जो है यहाँ पर आ सकती हैं और एक भारी अपोजिशन जो है कांग्रेस के रूप में उनको मिल सकती है। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आ रहे थे, जिस तरीके से लगातार सर्वेज आ रहे थे, उनका अगर एक ध्यान किया जाए तो यहाँ पर यह बात बोली जा रही थी कि इस बार शायद लोग बदलाव चाहते हैं, इस बार शायद लोग बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को लाना चाहते हैं। पर वही दावा नायब सिंह सैनी का यहाँ पर सीधे तौर पर किया था उन्होंने कि अगर आएगी तो बीजेपी सरकार आएगी, और उनके दावे जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे होते हुए भी नजर आए। और आज तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से कुरुक्षेत्र जब नायब सिंह सैनी पहुंचे, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट जो है जहां लाडवा का जहां पे काउंटिंग सेंटर था वहां से उन्होंने अपना सर्टिफिकेट उठाया और सीधा वो निकल गए हैं माथा टेकने के लिए, नतमस्तक होने के लिए। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो झटका जो है कांग्रेस को, और ये सबसे बड़ी बात है, तीसरी बार झटका कांग्रेस को यहाँ पर हरियाणा में लगा है, जिसके कारण अब कांग्रेस का वर्चस्व, या फिर कह सकते हैं कांग्रेस एक ऑपोजिशन के वर्चस्व से कहीं ना कहीं हरियाणा में जूझती हुई नजर आएगी, जिस तरीके से इससे पहले के जो 5 साल का टर्म था वैसे नजर आ रही थी। देखिए, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या लगता है नायब सिंह सैनी का जो वोट है वो जाट का है या फिर नॉन जाट का है? 36 बरादरी की बात तो हर कोई यहाँ पर कर रहा है। लाडवा से ये कह रहे थे, जिस तरह से तस्वीरों में नजर आ रहा है, नतमस्तक तो हो रहे हैं और ये कह रहे हैं गांव गांव हमने आशीर्वाद लेने का काम किया, और कह रहे थे जनता ने इस बार चुनाव लड़ा था और जनता की ये जीत हुई है। लेकिन वहां के जो तमाम कार्यकर्ता है उनका क्या कहना था इस पर? बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरीके से हमने जिक्र किया है कि ये वोट क्या था, ये वोट जाट नॉन जाट वोट था या किसी और तरीके से इस वोट को लेने की कोशिश की गई, अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कार्यों की बात यहाँ पर की जा रही है। नायब सिंह सैनी लगातार ये बात कहते रहे कि हमने जो किया है वो सिर्फ कार्यों का दिया हुआ है, हमने कार्य किया, लोगों ने वोट डाली है। पर वहीं दूसरी बात अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो आंकलन सामने आ रहे हैं, सो ये एक कहीं ना कहीं हिडन वोट, इसको कह सकते हैं कि स्लीपिंग वोट, इसको कहीं ना कहीं जो स्लीपिंग वोटर्स होते हैं जिनका पता नहीं होता कि वो किस तरीके से सिरसा का रुख करना चाहूंगा। हमारे संवाददाता विकी भुल्लर उस वक्त जुड़े हुए हैं। देखिए विकी, आपके पास आना चाहूंगा, जल्दी से बता दीजिए सिरसा का चुनावी गणित, क्या कुछ नतीजे सामने आए हैं आपके सामने? जी बिल्कुल, लगे से बता दें कि अगर सिरसा के नतीजे की बात की जाए तो सिरसा की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस का कब्जा हो चुका है, जबकि 2 पर अनेलो ने जीत हासिल की है। लेकिन जहां पर भी आंकड़े हैं जो इन नेताओं के उल्ट नजर आए हैं, क्योंकि अनेलो दावा कर रही थी कि 30 से लेकर 35 सीटें उनको मिलेंगी, सरकार उनकी बनेगी। कांग्रेस अलग से दावा कर रही थी कि बहुमत उनको मिल रहा है क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे थे। लेकिन इसी के बीच सिर्फ अनेलो को 2 सीट ही मिली है। लेकिन जहां कह सकते हैं कि अभय चौटाला की एलनाबाद से बड़ी हार हुई है, वहीं उनके बेटे हैं जो अर्जुन चौटाला है, उनकी एक बड़ी जीत हुई है। वहीं पर अगर डब वाली सीट की बात की जाए, वहां पर वो सीट अनेलो के हाथ से कह सकते हैं हाथ से निकल गई थी और बाद में उनके हाथ में वो सीट लगी। वहां पर तकरीबन 700 वोट से वो क्या सकते आदित्य चौटाला हैं, वो उन्होंने सीट को जीता है। लेकिन उस समय कांग्रेस की बढ़त लग रही थी। लेकिन इन 3 सीटों पर अगर कालां वाली सीट की बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा मार्जिन पर कांग्रेस ने जीती है, जहां पर 22,000 से ज्यादा वोट कांग्रेस के कह सकते हैं उम्मीदवार को मिले हैं। लेकिन इसी को लेकर आप कह सकते हैं और कहीं खुशी कहीं गम वाला माहौल बना हुआ है। लेकिन चौटाला परिवार में कह सकते हैं खुशी है। वहीं आदित्य चौटाला से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वो ओम प्रकाश चौटाला जी का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। वो बोले कि सबसे पहले वो ओम प्रकाश चौटाला के पास जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो आपको एक बार विधायक बनाएंगे, लेकिन आज मैं विधायक बना हूं और मेरे हल्के के जो लोग हैं उनके लिए पीने वाले पानी की जो समस्या, 21 गांव का जिक्र किया, वहां पानी और
उन्होंने कहा कि कहीं मेरा भतीजे हारे हैं, कहीं मेरा भतीजा जीता है, मैं सभी को बधाई देता हूं, लेकिन ये राजनीति है, इसमें ऐसा होता रहता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अबे मेरे बड़े भाई हैं, अबे हारे हैं, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वो किसके साथ जाएंगे, कि भाजपा के साथ जाएंगे कैसे। उन्होंने कहा कि ये फैसला ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला का होगा, वो उनसे बात करने के बाद ही देखेंगे कि वो कहाँ जाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे हल्के के लोगों ने मेरे पर विश्वास जताया है, उन्होंने जीत हासिल हुई है। लेकिन वहीं कांग्रेस ने भी, अगर सिरसा की बात की जाए तो गोपाल कांडा को हराकर गोकुल जहां से जीते हैं, उन्होंने बड़ा मार्जिन, क्योंकि पिछली बार वहां से वो 600 वोटों के फर्क से वो हार गए थे, लेकिन इस बार 7000 से ज्यादा वोट लेकर उन्होंने सिरसा का मैदान है जो फतेह किया है। देखिए विकी, सिरसा में गोकुल सेतिया की जीत हुई है। ऐलनाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार भरत सिंह बेनीवाल जीते, एनएलओ के अभय सिंह चौटाला हारे हैं। और जिस तरह से आपने बताया, रानिया से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अर्जुन चौटाला जीते हैं, जबकि कांग्रेस के सर्वमित्र हारे हैं। तस्वीरों में तो हम देख पा रहे हैं अर्जुन चौटाला जो कि इस चुनावी मैदान में पहली बार उतरे थे, लेकिन हां, जीत को हासिल किया है। तो रानिया का क्या कुछ वहां की तस्वीरें नजर आई, कितनी जो जंग दिलचस्प थी, उसके बाद में अब वहां का क्या कुछ माहौल है, जो तमाम इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरह से खुशी है? देखिए, अभी फिलहाल कह सकते हैं कि अर्जुन चौटाला हैं वो अभी मतगणना सेंटर में ही मौजूद हैं, वहां से अभी वो निकलेंगे, उसके बाद वो अपने घर जाएंगे। उसके बाद तस्वीर सामने है कि अभी वहां पर हम मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले कह सकते हैं कि बाकी जो नेता हैं वो अपने सर्टिफिकेट लेकर जा चुके हैं, लेकिन अभी अर्जुन चौटाला जहां से नहीं गए हैं। लेकिन इसी के बाद कह सकते हैं कि मेरे चारों ओर अगर बात की जाए तो जहां पर हम खड़े हैं तो मेरे कानों में पटाखों की आवाज सुन रही है, क्योंकि जहां से चौटाला हाउस बेहद नजदीक है और वहां पर जो कह सकते हैं कि पटाखे चलाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। क्योंकि भले ही अभय चौटाला हार गए हो, लेकिन 2 सीटें हैं जो चौटाला परिवार के घर आई हैं और वहां से ही उनको जो कह सकते हैं कि भले ही वो 30 सीटों का 35 सीटों की बात कर रहे थे, लेकिन 2 सीटों से अगर चौटाला परिवार का। लेकिन अगर बात की जाए तो आपने चुनाव में देखा होगा कि कई नेता बात कर रहे थे, क्योंकि जैसे कि आपने अर्जुन चौटाला की बात की, उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, वो हारे। लेकिन कई नेताओं ने जहां पर कहा कि अगर मैं हार गया मैं विदेश चला जाऊंगा, किसी ने कहा कि अगर मैं हार गया तो मैं सियासत से परे चला जाऊंगा। लेकिन ये किसी के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा जो सवाल बना हुआ था जीत हासिल करना, और ऐसे में लेकर बड़े दिग्गजों का हारना और आम लोगों का जीतना ये चुनाव में। और वहाँ बीजेपी की बड़ी बढ़त होनी, जहाँ पर कांग्रेस दावा कर रही थी कि 60 सीटें आएंगी, लेकिन जो सभी नतीजे हैं, कह सकते हैं कि हरियाणा के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। धन्यवाद विकी, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो सिरसा का चुनावी हाल जो है वो हमारे संवाददाता ने लगातार हमें बताया कि वहां पर कौन कौन वहां पर जीता है और किस किस की हार हुई है।